आज हमारी श्योर शॉट 3 डिमांड्स उमर अब्दुल्ला के लिए हैं। और यहाँ पे जो गवर्नर साहब आए थे, गवर्नर साहब यहाँ इतनी गंद थी लेकिन आप देख के नहीं गए, क्योंकि गंद की जगह झंडे लगाए गए। हिंदुस्तान के झंडे वहां पे लगाए गए जहां जहां गंद थी। और ये 3 डिमांड हमारी श्योर शॉट 3 डिमांड है। पहला डिमांड, जिन लोगों को 7 साल हो चुके हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं 7 साल हो चुके हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। पहला चीज, इनको रेगुलराइज कर दो, परमानेंट कर दो। अगर आपने सारे डिपार्टमेंट्स को, अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीडीडी, पीएचई, हर डिपार्टमेंट में लोगों को रेगुलराइज किया, जिनको भी 7 साल हुए थे, इन लोगों की क्या खता है कि आप इनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं? पहला चीज। दूसरा चीज, आप इनको जो जैम पोर्टल पे आपने इनको ठेकेदार के अंडर डाल दिया है, वो ठेकेदार इनके ऊपर कितना जुल्म कर रहा है। इनका पीएफ खा रहा है, इनके बाकी चीजें पैसे खा रहा है, इन पे जुल्म कर रहा है और धमकियां देता है कि तुझे रात को निकाल देंगे, तुझे ये कर देंगे। उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको हटाया किया जाए, क्योंकि ये बेचारे दिन रात ये सफाई करने पे बैठे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ आपकी आंखों को धोखा देने के लिए था। इनको ओल्ड पेंशन देनी है, ओल्ड पेंशन के हिसाब से इनको पैसा दिया जाए। एक एमएलए, एक एमपी, उमर अब्दुल्ला को टेंशन क्या होगा? उसने एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद उसको पेंशन चलेगी। उसको गरीब लोगों का एहसास क्या है, जो बेचारे रात दिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो रात दिन बेचारे अपने बच्चों के लिए मेहनत करके, सफाई करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन 60 साल के बाद जो वो बंदा बीमार हो जाता है, उसके पास पेंशन नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, खाली जेब वो घर पे होता है। अगर हल नहीं की, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपने जितना दबाना है आप दबा दीजिएगा, लेकिन हम सड़कों पे आएंगे। फिर मत कहना कि आपने डिमांड फुलफिल नहीं की और आप सड़क पे आ गए। अगर उमर अब्दुल्ला के अंदर या मनोज सिन्हा के अंदर इतना ज्यादा पावर है, इतनी पावर आप दिखाते हैं, हमारे टैक्स लेके आप पावर दिखाते, आप हमें ये दिखाते, गंद उठा के दिखाते। आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप यहाँ से गंद उठाएं, और गरीब को दबाने के लिए पूरे आपके पास पावर है। अगर आपने सभी डिपार्टमेंट में रेगुलराइज किया सब लोगों को, तो इन लोगों को रेगुलराइज क्यों नहीं करेंगे?